शिक्षा विभाग के नए अभियान निपुण संकल्प प्रोजेक्ट 2025 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने का प्रोसीजर आपको पता चल चुका है स्टूडेंट मॉड्यूल पे। यहाँ पे हमने स्टूडेंट मॉड्यूल पर लॉगिन कर दिया है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ से अपना ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। तो मैंने यहाँ से लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने का प्रोसीजर आपको आगे पता ही है। स्टूडेंट पे जाएंगे हम निपुण संकल्प पे, और यहाँ से हम इसके पेज पे आ गए। कुछ टीचर्स को दिक्कत आ रही है, मान लीजिए उन्होंने गलत कर दिया किसी का, तो आप 3 चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एंट्री है, ये डिलीट है। अगर किसी बच्चे के मार्क्स ऊपर नीचे हो गए हैं तो इसमें करेक्शन नहीं कर सकते, बल्कि आप डिलीट कर दीजिए। यहाँ से डिलीट करने के बाद वो आपके फिर से एंट्री वाले पोर्टल में आ जाएगा, और आप फिर से सेम प्रोसीजर उसके मार्क्स दोबारा से एंट्री कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर रिपोर्ट पे। ठीक है, जैसे हम रिपोर्ट पे जाते हैं तो यहाँ से आप रिपोर्ट में क्या है कि जो आपने फिल किया है वो सारा यहाँ से आ जाएगा। अच्छा, कुछ टीचर्स क्या कर रहे हैं, वो एक सीट आपको मिल रही है, असेसमेंट सीट मिल रही है आपको, स्कोरिंग सीट मिल रही है, तो उसको भरने में टाइम लग रहा है। आपको वो स्कोरिंग सीट नहीं भरनी है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे अपनी क्लास वगैरह सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ से सब्जेक्ट मिल जाएगा, अपना सब्जेक्ट फिल कर लीजिए। और यहाँ पे आप सब्जेक्ट करके ही आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो बच्चों के आपने मार्क्स एंटर किए ना, वो ID सहित बच्चों के ID और नाम के साथ में यहाँ पे, और साथ साथ में क्या है ना, ये स्कोरिंग भी आपको मिल जाएगी। देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्कोरिंग, देखिए टोटल बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इसके 16 आए हैं, इसके 25 आए हैं। ठीक है, तो ये स्कोरिंग के साथ साथ में आपको यहाँ पे रिपोर्ट, सीधा रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। जो आप फाइल बना रहे थे स्कोरिंग, वो नहीं बनाना है, उसमें मेहनत बहुत लग रही है, तो आपको वो मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, किसके कितने नंबर आए हैं। और उसके बाद आपको सबसे नीचे जाएंगे तो आप यहाँ से प्रिंट कर लीजिए, है ना। यहाँ से आपने क्या करना है, इसे प्रिंट कर लेना। प्रिंट करके ये आपको PDF में डाउनलोड हो जाएगा, और इसी को आपको सबमिट करना है। परेशान नहीं होना, एक बार आप सीट भरो, एक बार आप यहाँ पे ये वाला, तो सीट भरने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ऑनलाइन चढ़ाइए। ऑनलाइन चढ़ाते सीधा आपको रिपोर्ट आ जाएगा, सीधा आप अपने प्रिंट करो और अपने एग्जामिनेशन में सबमिट कर दो। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको परेशानी आती है तो ये किसी का नंबर डिलीट हो जाता है, नंबर कम ज़्यादा हो जाते, तो आप उसे दोबारा से कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे जो डेट शीट से रिलेटेड कुछ टीचर्स पूछ रहे थे कि भाई डेट आगे बढ़ेगी क्या, तो देखिए यहाँ पे डेट बढ़ने का पहले क्लियर कर दिया कि कोई भी डेट आगे नहीं बढ़ेगी। आपको 18 तक सारा क्लियर कर देना, 19 को सर्वर बिजी हो जा रहा है। एक और चीज़, अगर आप फ़ोन से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप क्या करेंगे, सिस्टम में बैठे कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर पे फटाफट से आपका काम हो जाएगा। फ़ोन में जो आप एक क्लास का घंटा 1.5 घंटे में भरोगे, 2 घंटे में, वही आप कंप्यूटर में आपका आधे घंटे से कम में आपका काम हो जाएगा एक क्लास का। ठीक है, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, बहुत सारे बच्चे अपसेंट हो रहे हैं। भाई जो अपसेंट हो रहे हैं उनका क्या, तो देखिए जो अपसेंट हो रहे हैं आपका एक ही काम है, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। आप उन्हें बुलाइए, और उन्हें बुला करके कॉल करके उन्हें स्कूल तक लाइए और उनका एग्ज़ाम करवा लीजिए, पहला काम। देखिए बाकी अगर बच्चा कांटेक्ट में नहीं है, बच्चा आना ही नहीं चाह रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधी सी बात है, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं आया है कि जो बच्चे अपसेंट है उनका क्या करना है। ठीक है, तो उन्हें आप खाली छोड़ दीजिए फ़िलहाल। इसके बाद आगे डिपार्टमेंट अपना स्टेटमेंट ले लेगा, अपना स्टेप ले लेगा कि अपसेंट वालों को क्या करना है। और अगर ज़्यादा दिक्कत है, वो बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग अपसेंट है, वो आ ही नहीं रहे और उनकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आएंगे भी, तो आप सीधा उनको क्या करो, लॉन्ग अपसेंट में डाल दो। जैसे अपने लॉन्ग अपसेंट में डालेंगे वो आपकी लिस्ट से ही गायब हो जाएंगे, और आपका जो लिस्ट है वो आपकी क्लास से पूरी क्लीन हो जाएगी। तो आप ये वाला स्टेप भी ले सकते हैं। लेकिन आप बच्चों को लॉन्ग एब्सेंट उसी कंडीशन में करें जब आपको लगे कि बच्चा नहीं आ रहा, और वैसे भी लॉन्ग एब्सेंट कर दिया, बच्चा बाद में आ जाएगा तो उसे आप वापस कर लीजिए। ठीक है, तो ये, और जो 19 तारीख लास्ट डेट इसलिए क्योंकि उसके बाद जो एग्ज़ाम की मिड टर्म एग्ज़ाम की डेट शीट भी आएगी। तो यार ये जानकारी थी आप लोगों तक शेयर करनी थी। बाकी जो भी कुछ कन्फ्यूज़न हो अगर, तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।